I want to ask the Prime Minister of India for the liberation of Balochistan from the clutches of Pakistani geographical boundary and provide them independence. भाई ये झूठ नहीं है, ये एक हकीकत है और यही हकीकत मैं आप लोगों को पिछले 2 महीने से बता रहा हूँ। बलूचिस्तान आजाद होगा तो जब भी भारत को वोट की जरूरत होगी, भारत को किसी आवाज की जरूरत होगी, तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ेगा। दुनिया शौक हो चुकी है कि भाई कैसे हो सकता है एकदम से जो है वो पोक के साइड पूरी अवाम कड़ी हो कि वो हिंदुस्तान से मिलना चाहती करते हैं उन पड़ोसियों से कि भाई आप ये वीडियो ना देखिए, भाई क्यों बेकार में अपनी जलाओगे। जलेगी तो फिर आपको गुस्सा आएगा और जब गुस्सा आएगा तो आप हमें गाली दोगे। पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि आप हमें आज़ाद कर दे। आज तक आपने हमारे हकूक़ नहीं पूरे किए, आज तक हमारे एरिया में आपने डेवलपमेंट नहीं की, मतलब सूबे में डेवलपमेंट की बलूचिस्तान के। दोस्तों यकीन करें कि बलूचिस्तान के लोगों ने हद कर दी, वो बिल्कुल सड़कों पे आ गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नारे लगा दिए। बलूचिस्तान है, नो डाउट उसको अफगानिस्तान की तरफ से भी सपोर्ट है, उनके काफ़ी सारे लोग हैं जिनके। सर मैं बात हूँ, सर मुझे बताएं, हमने आज तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कुछ नहीं किया। पिछले साल की बात करें, वहाँ पर सैलाब आया, उन्होंने भी यही बात की थी कि हमें अलहदा एक रियासत और अलहदा कर दें, हमें इंडिया के बॉर्डर खोल दें, हमने इस मुल्क में नहीं रहना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान से बड़ी आवाज़ें उठ रही है और अब ये आवाज़ें इतनी बुलंद हो गई है कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज हो रही है। दरअसल पिछले 14 अगस्त को पाकिस्तान के आज़ादी वाले दिन बलूचिस्तान में बड़ी रैली निकली और बलूचियों ने खुलकर पाकिस्तान का विरोध किया। दोस्तों सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि पश्तूनों ने भी खुलकर अब विद्रोह खड़ा कर दिया है। दोस्तों दिवालिया हो चुके पाकिस्तान की अब कलाई पूरी तरह खुल चुकी है और एक तरफ जहां पीओके के लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, वही बलूचिस्तान के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं। अब इसे देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया हैरान और परेशान नजर आ रहा है, वही दूसरी तरफ भारत को कोस रहा है और भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि भारत की शय पर यह सब कुछ हो रहा है। परंतु दोस्तों भिखारी मुल्क में अब कोई नहीं रहना चाहता है। आइए देखते हैं वीडियो। भाई देखिए पूरा अफगानिस्तान, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा हमेशा पूरी जिंदगी। गम हो, खुशी हो, गरीबी हो, अमीरी हो, जैसी भी हालत हो, अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ था, है और रहेगा इंशाल्लाह। और आप देखिए कि बलूचिस्तान के लोग तो हिंदुस्तान का साथ देते थे, लेकिन अब दोस्तों पानी सर से ऊपर आ चुका है। अब जो है इस साल दोस्तों यकीन करें कि बलूचिस्तान के लोगों ने हद कर दी, वो बिल्कुल सड़कों पे आ गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नारे लगा दिए। और ये नारे जो इनके मुंह से निकल रहे हैं मोदी जी के लिए, ये हमारे और आपके लिए एक आवाज है, लेकिन पड़ोसियों के सीने को चूर कर रही है ये आवाजें। दोस्तों इतना बुरा लग रहा है पड़ोसियों को कि सूझ गई भाई। बर्नौली नहीं मिल रहा साला। और दोस्तों साथ में ये भी बताऊं आप लोगों को कि अब जो है पूरा वजीरिस्तान, पूरा पेशावर, पश्तूनख्वा, जहां जहां हमारे पठान भाई और पश्तून भाई रहते हैं, स्पेशली जो मंजूर पश्तून पीटीएम के लोग हैं, वो सब लोग जो है यही चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। साफ बात तो यह है दोस्तों कि ऐसे देश में बंदा क्यों रहेगा जहां आपको रोटी नहीं मिलती, जहां आपको आटे के लिए 6-6 घंटे लाइन में खड़ा होना। अब आप बताएं आपको काम करना होगा या आपने आटे के लाइन में खड़े होना होगा? जहां आपको पानी नहीं मिलता, जहां आपको जो है वो लाइट नहीं मिलती, जहां आपको आपके चूल्हे में गैस नहीं आता, और अगर बिल की बात करें तो आपको डबल बिल आते हैं। और सबसे बढ़कर चला ये तो बंदा कुछ भी खा ले पेट भर जाता है, इन चीजों को साइड में रखिए। सबसे बढ़कर क्या है आपके बच्चों की जिंदगी। देखें दोस्तों, जहां पर आपके बच्चों को अच्छा फ्यूचर ना मिले,
जहां आपके बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम ना मिले, जहां आपके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी साइंटिस्ट ना बने, तो उस देश में रहने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों देखिए, वहाँ पे गरीब लोग होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में दाखिल करते हैं, अपने पेट को काट कर बच्चों के फीस देते हैं, किताबें खरीदते हैं। वो लोग, उनके दिमागों में क्या बढ़ते हैं, बेटा सरहद पे जाना है, टांगे उठाना है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है। और वो बच्चा बड़ा होके कुछ भी नहीं बनता, उसके दिमाग में सिर्फ यही चीजें बढ़ जाती हैं कि हाँ यार, और जिंदगी में कुछ नहीं करना, और वो गुलखान बन जाता है। तो में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। वहाँ पे भी ग्वादर प्रोजेक्ट है, वो भी चाइना ने अपने प्रॉफिट के लिए ग्वादर सारा बनाया, ठीक है। उसमें भी बलूचिस्तान का कोई वो नहीं है कि उसको कुछ मिलेगा या उसमें, या तो था ना बलूचिस्तान की एक परसेंटेज फिक्स होती कि जो ग्वादर से इनकम आएगी उससे इतना बलूचिस्तान को मिलेगा, तो समझ में आती थी बात। दूसरा, अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं, जो बुगटी वाला एक सीन था बहुत हैवी था, उसका शरफ ने बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन करवाया, ठीक है। और आज तक टिल डेथ जो है ना शरफ पाकिस्तान वापसी नहीं आ सका। उसे पता था अगर आता तो बलोचियों ने खा जाना था उसको। द थिंग वाज दैट कि जो बुगटी का जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसका भी यही मोटो था कि जो बलूचिस्तान को है, जो सारी वो सारी नबातात और जो सारे चीज़ें हैं बलूचिस्तान के अंदर है, पेट्रोल है, कार्बन है, जो चीज़ें हैं, तो उसमें बलूचिस्तान को परसेंटेज मिलनी चाहिए। गैस आपके पूरे मुल्क में बलूचिस्तान से सप्लाई होता है, बलूचिस्तान के अंदर गैस नहीं है, किसी बलूचिस्तान के घर में गैस नहीं पहुंचता सरकार, ठीक है, वो चीज़ें नहीं पहुंच रही। तो जो बुगटी का मेन मोटो वो यही था कि जो चीज़ हमारी है, फर्स्ट हक भी उस पर हमारा है। देखे ना, हमारी घर की चीज़ है, सबसे पहले हम उसको यूज़ करेंगे ना, बाद में दूसरों को देंगे। तो और अगर हमने बुगटी के साथ क्या किया, बजाय उसके जो उसके हक थे, जो ही वॉज ऑन राइट, हमने क्या किया, उसको दबा दिया। आज बुगटी का नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो मैं यही हूँ कि देखें ना, अब जो बलूचिस्तान है, नो डाउट उसको अफगानिस्तान की तरफ से भी सपोर्ट है, उनके काफ़ी सारे लोग हैं जिनके। सर मैं बात हूँ, सर मुझे बताएं, हमने आज तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कुछ नहीं किया। पिछले साल की बात करें, वहाँ पर सैलाब आया, उन्होंने भी यही बात की थी कि हमें अलहदा एक रियासत और अलहदा कर दें, हमें इंडिया के बॉर्डर खोल दें, हमने इस मुल्क में नहीं रहना। बलूचिस्तान ये कह रहे हैं कि आप हमारे बॉर्डर को, हम इंडिया का हिस्सा, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। सर आप क्या कहेंगे, बल्तिस्तान और जो कि गिलगित ने लास्ट टाइम उन्होंने भी यही बात की थी। अगर हम इन दोनों की बात करें, हम फिर कश्मीर पर चले जाए, कश्मीर भी यही बात कर रहे हैं। हमने आज तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ किया। सर मुझे बताएं, आप क्या पाकिस्तान में अगर यही 4-5 जो आज़ाद कश्मीर चला गया, बलूचिस्तान चला, गिलगित बल्तिस्तान चला गया, पाकिस्तान के तो सिर्फ पंजाब रह जाएगा। कराची वैसे कह रहा है हम इंडिया का हिस्सा ही, हमें अलहदा किया गया, हम कराची, वो भी कह रहा है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब को संभालेगा। फिर सर देखें, आप किसी भी मुल्क में चले जाए ना, आप अमेरिका देख लें, आप हम क्या कहते हैं कि वो अमेरिकन, चाइना देख लें, हम कहते हैं वो चाइनीज़। एक वाहद पाकिस्तान मुल्क है जिसके अंदर पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, हमने इतनी तफरीक़ें कर दी ना। उसके अलावा जो रही सही कसर थी वो सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हम लोग इतने डिवाइड हो चुके हैं ना कि हम एक यूनाइटेड कौम है ही नहीं, हमारे अंदर वो चीज़ रही नहीं है। दूसरी बात, अब कश्मीर की करते हैं ना, देखें सर, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया और मैंने पढ़ा है ना, कश्मीर को कभी पाकिस्तान ने चाहा ही नहीं कि वो आज़ाद हो, जो कश्मीर है। आप देखें, ये बुक पे लिखी हुई बात है, 1962 में जब चाइना की इंडिया के साथ जंग हुई थी, एक वार हुई थी जिसको इंडो चाइना वार कहते हैं, और जो इंडियन की टोटल आर्मी थी ना, चाइना उस वक्त भी पावर में था, उनकी टोटल आर्मी तिब्बत का इलाका है, नेपाल और कश्मीर से ना ऊपर एक तिब्बत का इलाका है जिसमें इंडिया का और चाइना का बॉर्डर है, ठीक है जी। इंडियन टोटल आर्मी वाज फाइटिंग विद चाइनीज़ एट दैट पॉइंट, उस लोकेशन पे उनकी लड़ाई हो रही थी, ठीक है। और चाइनीज़ के जो थे ना वज़ीर ख़ारजा या उनका जो फॉरेन ऑफिसर, वहाँ से पाकिस्तान को फ़ोन आया था कि अगर आप अभी चाहें तो कश्मीर पर कब्ज़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ फाइट में बिजी हैं। और उसने हमारे साहब जो जनरल अयूब साहब थे वो सोए हुए थे, और सेक्रेटरी साहब ने जब उनको उठाया तो उन्होंने आगे से गाली दी कि ब्लडी फूल सिविलियन, तुम जंग को बच्चों का खेल समझते हो, जाओ दफ़ा हो जाओ। मतलब हम चाहे ही नहीं कि। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।